2020 में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि अगर हम यमुना की सफाई नहीं करेंगे तो 2025 में आप मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन यमुना जस की तस पड़ी हुई है, अभी भी बहुत प्रदूषित है। इन्होंने जेल में डाल करके 2 साल से पूरी सरकार को जिन्होंने डिस्टर्ब किया, अगली बार जो बचा काम है वो भी पूरा कर कि रेवड़ी कल्चर का अगर कोई जन्मजात है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। आजादी के बाद से सभी नेताओं को जो है, जो मंत्री बन जाता, विधायक बन जाता, उसका पानी फ्री होता, बिजली फ्री होता, आना जाना फ्री होता, सब कुछ फ्री होता। पैसा है जनता का, फ्री सारा नेता का रहेगा, जनता को क्यों नहीं दिया जाएगा? आपने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के दौरान ही उनको पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई? ये सर्टिफिकेट बांटने का कोई उनको लाइसेंस मिला हुआ है क्या? कौन सा हिंदू है? लेकिन फिर आपने पंजाब में नहीं दिया। पंजाब की महिलाओं से भी आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 1,000 रुपए देंगे। 3 साल गुजर चुके हैं। आपने महिला सीएम आतिशी जी का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आतिशी टेम्पररी सीएम है, कि हमने सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना। ये टीसीएम क्या होता है, टेम्पररी सीएम? देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं करते, जो जनता कहती है हम वो काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएगा और इसके मद्देनजर दिल्ली के किले को फतह करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। और इस समय हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली सरकार के मंत्री, बाबरपुर से 2 बार के विधायक और मौजूदा प्रत्याशी गोपाल राय जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि दिल्ली की जनता इस बार बाबरपुर में और दिल्ली में किसका राज तिलक करेगी। सर, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, लगातार आप जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार का चुनाव बेहद ही अलग है। कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, सभी पार्टियों के उम्मीदवार अब मैदान में हैं, सभी पार्टियों के लीडर मैदान में है। पब्लिक सुन तो सबकी रही है, लेकिन उसके मन में जो बात बैठ रही है वो ये कि पिछले 10 साल में काम किसने किया और आगे हमारे लिए काम कौन करेगा। और जब काम की बात उसके मन में उठ रही है तो एक ही जवाब चारों तरफ से आ रहा है कि केजरीवाल की सरकार ने काम किया और आगे भी काम अगर चाहिए तो केजरीवाल की सरकार लानी चाहिए। सर, अगर यहाँ की बात कीजिए बाबरपुर विधानसभा की, तो यहाँ का एक मिथ है और इतिहास रहा है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टी हैट्रिक नहीं लगा पाई है। आम आदमी पार्टी ने तीसरी बार आप पर भरोसा जताया है। क्या मंत्री जी बाबरपुर विधानसभा सीट से हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, ये तो बाबरपुर की जनता को तय करना है। बाबरपुर के लोगों ने हमें अपना वोट दे करके विधायक बनाया था, हमें काम करने की जिम्मेदारी दी थी। काम करने में हमें हैट्रिक जरूर लगाया है। अब तक बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में जितने पार्षद जीते, चाहे किसी पार्टी के हों, जितने विधायक जीते, चाहे किसी पार्टी के हों, जितने सांसद जीते, चाहे किसी पार्टी के हों, यहां से वोट लिए, सभी लोगों ने मिलकर के जितना काम किया उनसे 3 गुना ज्यादा काम, 10 गुना ज्यादा काम हमने किया है। तो काम की तो हमने हैट्रिक लगाई है। अब जनता की अदालत में फैसला उनके ऊपर है, अगर वो मौका देंगे तो आगे और काम करेंगे। बिल्कुल। यहाँ सर मुकाबला त्रिकोणीय है, पूरी दिल्ली में ही मुकाबला त्रिकोणीय है। अगर बाबरपुर की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर आपको चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस बार अपने कैंडिडेट को बदल दिया है और ब्राह्मण चेहरा को यहाँ पर लॉन्च किया है, अनिल वशिष्ठ को टिकट दिया है। कांग्रेस की बात करते हैं तो जो सीलमपुर से आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे इशराक खान, वो चुनावी ताल यहाँ से ठोक रहे हैं। कितना दिलचस्प मुकाबला होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे थे उनमें से किसी को टिकट नहीं मिला। अभी कुछ दिन पहले अनिल
वशिष्ठ जी भाजपा ज्वाइन किए, उनको पार्टी ने टिकट दिया है। तो जितने लोग तैयारी कर रहे थे, जितने लोग थे, उनके मन में थोड़े सवाल हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। दूसरा कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो इस विधानसभा से ही उम्मीदवार नहीं दिया, बाहर से उम्मीदवार यहाँ पर लाए हैं। तो अभी दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं कि एक उधर से इधर आ गए, एक उधर से इधर आ गए। तो अब जनता की अदालत में सभी लोग हैं, हम अपने काम को लेकर के हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। जनता फैसला करेगी कि भाई आगे काम कौन कर सकता है और किसने किया है। अगर सर यहाँ की जातीय समीकरण पर नजर डालते हैं तो 57% आबादी गैर मुस्लिम है और 43% आबादी मुस्लिम है, और इसी को लेकर जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी ने इशार खान को टिकट दिया है। क्या लग रहा है आपको, अगर वोट बढ़ता है तो इसका फायदा कौन सी पार्टी को मिलेगा? देखिए, ये तो सबको पता है कि अगर वोट बढ़ता है तो उसको फायदा बीजेपी उठाएगी। बीजेपी के लोग विधायक नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ सबसे लंबे समय तक बीजेपी के विधायक रहे और ये क्षेत्र बहुत पिछड़ गया था। यहाँ काम सबसे दिल्ली में सबसे पिछड़ी विधानसभा में बाबरपुर विधानसभा थी। तो जो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है काम का, उसे देखते हुए लोग दोबारा अब वो पिछड़ी विधानसभा का जो टैग है ना, कलंक है, नहीं लगाना चाहते लोग। इसलिए सबके मन में धीरे धीरे एक ही बात बन रही है कि भाई काम हुआ है और आगे काम चाहिए, तो आम आदमी पार्टी को जिताओ। ठीक है सर, चूंकि आप पर्यावरण मंत्री हैं, पहले भी रह चुके हैं, प्रदूषण को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां आपसे सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर फैसला सुनाया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार बार बार ग्रैब 4 क्यों लागू करना पड़ता है? प्रदूषण कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, दिल्ली अकेला राज्य नहीं है, पूरे उत्तर भारत में ये प्रदूषण की समस्या है। लेकिन प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मौन है, वो आज सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली की जहां तक बात है, उत्तर भारत के राज्यों में, दिल्ली के अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर 2000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें सड़क पे चल रही हैं, किसी राज्य में नहीं चलती। दिल्ली के अंदर हम 24/7 बिजली की गारंटी करते हैं। जनरेटर का धुआं हमने खत्म किया दिल्ली से। दिल्ली के अंदर 100% जितनी जो पोल्यूटेड इंडस्ट्री थी, हमको उनको चेंज कर दिया, सारे अब पीएनजी पे चलते हैं। दिल्ली के अंदर हम तमाम वो काम कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट हमने बढ़ाया, 20% से 23% बढ़ा दिया, और उसका परिणाम है 2016 में 365 में से केवल 109 दिन थे जो बैड कैटेगरी से बाहर थे। आज वो 209 तक पहुंच गए। 109 से 209 तक की जो यात्रा की है, वो आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रयासों से हमने की है, जनता के साथ मिलकर। यमुना पर भी बीजेपी आपको लगातार घेरती है, कांग्रेस पार्टी भी अब जो है सीधा मैदान में उतर चुकी है। विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि 2020 में आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में दिल्ली की जनता से ये वादा किया था कि अगर हम यमुना की सफाई नहीं करेंगे तो 2025 में आप मुझे वोट मत दीजिएगा। लेकिन यमुना जस की तस पड़ी हुई है, अभी भी बहुत प्रदूषित है। नहीं, यमुना को लेकर के भी काफी काम हो रहा है, और जो काम बचा है, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, इन्होंने जेल में डाल करके 2 साल से पूरी सरकार को इन्होंने डिस्टर्ब किया। अगली बार जो बचा काम है वो भी पूरा करेंगे। लेकिन सर फिर ये है ना कि आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन ना ब्यूरोक्रेट्स बदलेंगे, एलजी भी वही रहेंगे, प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, गृह मंत्री भी अमित शाह ही रहेंगे, तो फिर क्या बदल जाएगा अगर आपकी सरकार आती है? इन सारी चीजों के बाद महाराष्ट्र में इन्होंने लोगों को डरा करके ना पार्टी तोड़ दी, शिवसेना, एनसीपी तोड़ दी, सरकार हाईजैक कर ली। दिल्ली में नहीं कर पाए, जेल में डाल दिया, सारा कुछ डिस्टर्ब किया, सबको परेशान किया। पार्टी तो नहीं टूटी, सरकार तो नहीं गई। तो ये आम आदमी पार्टी है। इतने सारी एलजी और इतनी सारी केंद्र सरकार के सारे प्रयासों के बावजूद बिजली तो दे रहे हैं, 24 घंटे फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं लोगों को, स्कूल अच्छे बना रहे हैं, अस्पताल अच्छे बना दिए, मोहल्ला क्लिनिक चला रहे हैं, महिलाओं की यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है,
गली गली में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, जगह जगह डार्क स्पॉट में लाइट लग रही है, अनथराइज कॉलोनियों में सड़कों का, सीवर का, पाइपलाइन का निर्माण हो रहा है, गांव में 900 करोड़ से विकास हो रहा है। तो यही एलजी, यही प्रधानमंत्री, इन्हीं के बाधाओं के बाद भी हो रहा है। हम तो जेल में भी फांसी देना बाकी है बस। तो जैसे आज काम कर रहे हैं कल भी काम करेंगे। बीजेपी कहती है कि अरविंद केजरीवाल की खांसी बंद हो गई, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली जो है प्रदूषित शहर बनती जा रही है, दिल्ली की जनता खांसना शुरू कर दी इसके है। लिए तो भाजपा ही जिम्मेदार है। पूरा उत्तर भारत में पोल्यूशन है, आधा देश पोल्यूशन से परेशान है और भारतीय जनता पार्टी सो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सो रही हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण मंत्री कौन है पता है आपको? राजस्थान का पर्यावरण मंत्री कौन है पता है आपको? हरियाणा का पर्यावरण मंत्री कौन है पता है आपको? नहीं पता, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। केंद्र में भाजपा की सरकार, चारों तरफ भाजपा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जो है मुंह छुपा के बैठी हुई है। देश के अंदर अगर पूरा आधा देश जिस समस्या से परेशान हो, उसके समाधान की जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी बनती है? हम तो 24 घंटे काम करते हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ पर सर क्या ये माना जाए कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बिखर चुका है? क्योंकि इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी हैं सभी ने लगभग आम आदमी पार्टी का समर्थन कर दिया है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अब खुले तौर पर बैटिंग कर रहा है। राहुल गांधी का आपने वो वीडियो देखा कि वो कह रहे हैं कि ये देखिए अरविंद केजरीवाल की पेरिस वाली दिल्ली। देखिए, पहली बात तो ये चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में दूर 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 तक कांग्रेस कहीं सरकार नहीं बना रही। आज कांग्रेस के दिल्ली में 0 विधायक हैं, तो न तो कोई एक विधानसभा ऐसी जहां से कांग्रेस जीत रही हो। तो कांग्रेस इस लड़ाई में, भाई पार्टी है, चुनाव लड़ने का सबको हक है। जहां तक चुनाव की बात है, लोगों के मन में एक ही बात है कि भाई दिल्ली के अंदर 2 बार से प्रचंड बहुमत से दिल्ली के लोगों ने हमारी सरकार बनाई और दिल्ली के लोग आगे भी हमारी सरकार बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे कांग्रेस जमीन पर नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि इस बार तो आम आदमी पार्टी के जितने भी दिग्गज हैं, इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, ये सभी चुनाव हारने जा रहे हैं। तो कांग्रेस केवल हराने के लिए लड़ रही है ना भाई, लेकिन जिताने की ताकत किसके पास है? जनता के पास है। जनता क्या चाह रही है? कांग्रेस कह रही है कि हम आम आदमी को हरा देंगे और बीजेपी को जिता देंगे। वो तो जीत नहीं रही। जनता को आम आदमी चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, इसलिए जनता आम आदमी को जिता रही है। ठीक है सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका वोट कटवा पार्टी की जैसी है? नहीं, वोट कटवा पार्टी की भी नहीं है। मतलब धीरे धीरे अगर देखें, देखो चुनाव में लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। बीजेपी के लिए जो लोग वोट करने के लिए तैयार हैं वो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं वो बीजेपी को नहीं चाहते। जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं उनको ये पसंद नहीं है कि कांग्रेस जो है वोट बांटे और बीजेपी की सरकार बने। इसलिए लोग अब धीरे धीरे अपना मन बना रहे हैं और एकजुट होकर के आम आदमी की सरकार बनाएंगे। सर, चूंकि आपने यहाँ पर बात करी महिलाओं को हमारी सरकार बनेगी तो 2100 रुपए दिए जाएंगे, हमने बिजली फ्री कर दी, हमने महिलाओं के लिए बस यात्राएं फ्री कर दी, लेकिन इसी फ्री पर विपक्ष आपसे ये पूछ रहा है कि रेवड़ी कल्चर का अगर कोई जन्मजात है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। हाँ जी, है तो हम हक से कह रहे हैं, जिम्मेदारी से कह रहे हैं। है, केवल नेताओं को थोड़ा फ्री की रेवड़ी चाहिए। आजादी के बाद से सभी नेताओं को जो है, जो मंत्री बन जाता, विधायक बन जाता, उसका पानी फ्री होता, बिजली फ्री होता, आना जाना फ्री होता, सब कुछ फ्री होता। पैसा है जनता का, फ्री सारा नेता का रहेगा। जनता को क्यों नहीं दिया जाएगा? या तो नेताओं के बंद करो सारे। नेताओं को दे रहे हो तब तक तो ठीक है, और अगर इतनी ही बुरी चीज है तो सारे देने के लिए क्यों तैयार हो गए? तो सारे कह रहे हैं, हमने कहा 2100 देंगे, कह रहे नहीं हम भी देंगे जी, हम भी देंगे। तो क्यों दे रहे हो? सर, चूंकि लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहे हैं और ये सवाल हम आम जनता से भी पूछते हैं कि रेवड़ी कल्चर सही है, तो कई ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि रेवड़ी कल्चर सही नहीं है, फ्री नहीं देना चाहिए, इससे अच्छा है कि रोजगार का सृजन करना चाहिए। करना चाहिए ना। हर रोजगार तो वादा तो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। रोजगार सृजन कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी रोजगार सृजन अगर करती, केंद्र में बैठी हुई है, दिल्ली का अभी सारा सर्विसेज लेके बैठी हुई है,
तो रोजगार सृजन करना चाहिए, लेकिन रोजगार सृजन जब तक नहीं हो रहा है तब तक तो लोगों की मदद करनी चाहिए। मान लो अगर कोई बीमार है, हॉस्पिटल में आप लेके नहीं जा पा रहे हो, तो पेन किलर का तो दोगे कोई कि नहीं दोगे? तड़पते रहोगे जब तक ऑपरेशन नहीं हो जाएगा। जब तक ऑपरेशन ना हो जाए तब तक तड़पता तो नहीं रहेगा आदमी, एक पेन किलर तो दोगे। ये तो छोटे छोटे वो सहयोग हैं जिससे कि जनता जो परेशान है इस महंगाई के दौर में उनको सहूलियत दी जा रही है। कांग्रेस आप पर यह भी आरोप लगा रही है कि जब से आपकी सरकार बनी है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी वर्सेस दिल्ली एलजी होता है। हमेशा दिल्ली के एलजी आरोप लगाते हैं, फिर इधर आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली के एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे हैं और इससे जो है दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जनता इस बात को तय करती है। जनता ने 2 बार सत्ता में भेजा हमें कि नहीं भेजा? बिल्कुल। जनता कुछ तो अच्छाई देख रही होगी हमारे अंदर, तभी तो वोट देके भेज रही है। अगर वो उसको हमारे काम अच्छे लगते होंगे तो अगली बार भेजेगी फिर से। सर, हैट्रिक लगाने के लिए बाबरपुर में और पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी आश्वस्त है। देखिए, हम अपने काम को लेकर आश्वस्त हैं। फैसला जनता को करना है। जनता ये निर्णय लेती है कि किसकी सरकार बनेगी। हम अपने काम को लेकर के हैट्रिक बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस आपसे ये भी सवाल कर रही है कि आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए ये वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 2100 रुपए देंगे, लेकिन फिर आपने पंजाब में नहीं दिया। पंजाब की महिलाओं से भी आपने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 1000 रुपए देंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, तो उसको क्यों टेंशन हो रही है भाई? वो यही तो कहना चाहती है कि भाई आम आदमी पार्टी पर भरोसा ना करो। हाँ, दिल्ली के लोगों को है भरोसा। वो जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है, सबको पता है। अब तक ये गाली दे रहे थे, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, यही तो अब तक कहते थे। जो फ्री रेवड़ी कह रहे थे, यही तो कह रहे थे कि तुम फ्री रेवड़ी क्यों बांट रहे हो, क्यों बांट तो रहे थे, अभी तो कह रहे हैं। तो हम तो देते हैं और दे देंगे। एक आरोप आप पर यह भी है कि बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करती है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के ही पिच पर आकर बीजेपी को घेर रही है और आम आदमी पार्टी सॉफ्ट पॉलिटिक्स कर रही है, सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। आपने ऐलान किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं। चुनाव के दौरान ही उनको पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई? ये सर्टिफिकेट बांटने का कोई उनको लाइसेंस मिला हुआ है क्या? कौन कौन सा हिंदू है? अरे, जिनका जो धर्म है वो अपना धर्म पैदाइशी होते हैं। धर्म तो जिस परिवार में आदमी पैदा होता है उसका धर्म होता है वो। रही बात जहां तक आम आदमी पार्टी सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषा, सभी जेंडर, सभी लोगों के लिए काम करती है और सबका सम्मान करती है। सबके लिए हम काम करते हैं और आगे भी करेंगे। बीजेपी आपसे पूछ रही है कि आपके दूल्हा कौन है। आप लगातार पोस्टर करके रोज एक पोस्टर आम आदमी पार्टी जारी करती है और दिखाती है कि बिन दूल्हे की बारात है बीजेपी, और बीजेपी भी अब आपसे बैकफायर कर रही है कि आपके दूल्हा कौन है। हमारे तो घोषित दूल्हा है अरविंद केजरीवाल। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट से उनको जो है सशर्त जमानत मिली है, जिसमें ये कंडीशन अप्लाइड है कि अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस नहीं जाएंगे, वो कोई भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे कैसे? वो तो मनीष सिसोदिया को भी कई शर्त लगा करके उन्होंने जमानत दी थी, हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मुख्यमंत्री बनने के प्रतिबंध नहीं है मनीष अरविंद केजरीवाल पे। मुख्यमंत्री बनेंगे जो भी शर्त, जैसे मनीष सिसोदिया पे शर्त थी कि भाई हफ्ते में 2 दिन जा करके जो है उनको थाने में करना, हटा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, देखा कि जरूरत नहीं है। तो वो तो एक टेम्परेरी कंडीशन है, हाँ, जो हट जाएगी। तो आपको लगता है कि जब वो सीएम बन जाएंगे तो ये जो सारी शर्तें हैं वो हट जाएगी? निश्चित रूप से, उससे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बाई चांस अगर नहीं हटती है तो? क्यों नहीं हटेंगे? आश्वस्त हैं आप? आश्वस्त हैं। ठीक है। यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बीजेपी कह रही है कि आपने महिला सीएम आतिशी जी का अपमान किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आतिशी टेम्पररी सीएम है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पूछ रही है कि हमने सीएम सुना, डिप्टी सीएम सुना, ये टीसीएम क्या होता है, टेम्पररी सीएम? उनको हर चीज में दर्द है, क्या करें हम उनका।
अब उनका दर्द ये है कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद उनको दर्द है दिल्ली की जनता से कि दिल्ली की जनता हर बार केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को क्यों सरकार में बिठा रही है। अब उनका दर्द तो ये भी है, वो कह नहीं पाते, तो कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब दिल्ली की जनता के लिए काम करोगे तो जल्दी जनता चुन के लाएगी। हर 3 बार से भाजपा के 7 सांसद दिल्ली के लोग जिता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। केंद्र में सरकार बना रहे हैं, और जब पलट के पूछते हैं भैया काम क्या किए हमारे लिए, तो चुप हो जाते हैं भाजपा के नेता। तो दिल्ली की जनता क्यों चुने आपको बार बार? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का दर्द ये है कि सब कुछ करने के बाद दिल्ली में उनकी सरकार लोग नहीं बनाते, और इस बार भी नहीं बनाने जा रहे। अगर सिर्फ दिल्ली की जनता की बात की जाए तो मुझे लगता है जो दिल्ली की जनता का मिजाज है ना, वो पेंडुलम जैसा है। लोकसभा चुनाव में यही दिल्ली की जनता सातों की सातों सीटें दिल खोलकर जो है वोटिंग करती है और बीजेपी के झोली में डाल देती है। लेकिन अगर जब आम आदमी पार्टी आ जाते हैं, आपको याद होगा कि बकायदा अरविंद केजरीवाल ने एक नारा भी दिया था कि जेल का जवाब वोट से। उसके बावजूद भी आपके खाते में एक सीटें भी नहीं आ पाई। देखो, आपने कहा कि लोकसभा में उनको देती है, अभी ये चुनाव विधानसभा का है, तो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है दिल्ली की जनता। 60 में से कितनी सीटें इस बार आम आदमी पार्टी ला रही है? मेरे ख्याल से तो पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है। पिछला रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं, लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी का बिल्कुल सफाया ही हो जाएगा। कौन करेगा? बीजेपी कांग्रेस। बीजेपी कांग्रेस नहीं कर सकती, जनता बिठाती है वोट से। जनता को काम चाहिए, और काम तो केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं करता है, न करेगा। बल्कि अगर दूसरी पार्टी आ गई तो जो काम हो रहा है अभी बंद कर देगी। इसलिए जनता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। सर, अगर 2013 जैसी परिस्थिति बनती है तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? दिल्ली की जनता को काम करने वाली सरकार चाहिए, अलायंस की नहीं। और वो आम आदमी ने करके दिखाया है, आम आदमी ने प्रूफ किया है, और सामान्य स्थितियों में नहीं, विपरीत स्थितियों में प्रूफ किया है। इसलिए लोगों को आम आदमी पार्टी पे भरोसा है और प्रचंड बहुमत से लोग सरकार बनाना चाहते हैं। सर, एक आरोप आपकी पार्टी पर यह भी लगता है कि आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पैदा हुई, लेकिन आज के समय में उसी भ्रष्टाचार के आरोप में आपके सभी टॉप लीडरशिप, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, संजय सिंह हो, ये टॉप लीडरशिप जो है भ्रष्टाचार के आरोप में ही जेल गई। किसने आरोप लगाए? किसने आरोप लगाए? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। बीजेपी के पास ईडी सीबीआई 2 साल जेल में रखा नेताओं को, पूरे देश को खंगाल डाला, एक चवन्नी नहीं ढूंढ पाई। ये है आम आदमी पार्टी के नेता और ये है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। वैसे तो कोई कुछ भी कहता घूमता है, लेकिन हम तो 2 साल की अग्नि परीक्षा पास करके बैठे हैं। सारी ताकत लगा लिया भाजपा ने, एक चवन्नी नहीं निकाल पाई। यही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी या विपक्ष आपको यह भी कहता है कि अरविंद केजरीवाल एक समय में कहते थे कि हमें कोई गाड़ी नहीं चाहिए जी, बंगला नहीं चाहिए जी, हमें कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन आज जो है देखिए शीश महल बनाकर बैठे हैं। वो राजमहल की बात नहीं करते, भाग गए। हमने तो कहा दिखाओ शीश महल भी जनता को और राजमहल भी खोलो, भाग क्यों गए? कहना अलग बात होता है। हमने तो कहा ना कि भाई खोलो, शीश महल भी जनता के लिए खोलो, जनता देख लेगी कहाँ सोने का है और कहाँ चांदी का है और कहाँ है। और राजमहल जो बन रहा है करोड़ों करोड़ का, उसको भी खोलो। भाग क्यों गई भाजपा? दिखाओ। अब सर आते हैं हम अमानतुल्लाह खान पे। कल का ही एक वीडियो है जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ओखला की बात है। अमानतुल्लाह खान के बेटे वो बुलेट चला रहे हैं और उसके बाद जो है पुलिस ने चालान काटा, जिस पर वो आक्रामक हो गए और कह रहे हैं मेरे अब्बू विधायक है, तुम चालान काटोगे मेरा। अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है आम आदमी पार्टी का चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। विधुड़ी जी का वीडियो नहीं देखा था उन्होंने? विधुड़ी जी का बयान नहीं देखा उन्होंने? प्रवेश वर्मा जी नोट बांट रहे हैं, नहीं दिख रहा है उनको? भारतीय जनता पार्टी को यह अंदाजा लग गया है कि चुनाव हार रही है सारे तिकड़म के बाद। इसलिए कहीं भी कुछ भी कैसे भी बोलने के लिए बोल रहे हैं। पब्लिक सब समझ रही है। अब पब्लिक तो देखो, उनको तो थोड़ा दिन ज्यादा लग रहा है,
लोगों को लग रहा है जल्दी अगर चुनाव हो गया होता तो जल्दी वोट दे करके अपनी सरकार बना लेते हम। यहाँ पर एक और सवाल है कि सर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में पेज पर लिखकर जाते थे कि इस बार हमारी इतनी सीटें आएगी, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल बदले बदले से ही पेज पर नहीं लिख रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास 2015 का चुनाव 2020 के चुनाव से 2025 में बदल गया है क्या? देखो, कल भी हमें विश्वास जनता पे था, आज भी विश्वास हमें जनता पे है। जनता हमारी ताकत कल भी थी, जनता हमारी ताकत आज भी है। जनता का फैसला जो है वो आ जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। सर 2015 की बात करते हैं तो आपको मतलब कहते हैं कि ऐतिहासिक जीत मिली थी, 70 में 67 सीटें मिली थी। 2020 में आते हैं तो भी आपको हिस्टोरिक मैंडेट था, 62 सीटें मिली थी। इस बार आपका क्या विजन है? मैंने तो पहले कहा कि पिछला रिकॉर्ड टूटने वाला है, 65+। पिछला रिकॉर्ड टूट जाएगा। मंत्री जी अगर बाबरपुर विधानसभा सीट से हैट्रिक लगाते हैं तो बाबरपुर की जनता के लिए मंत्री जी का पहला ऐतिहासिक कदम क्या होगा? देखिए, हम अपने मन से कुछ नहीं करते। हम बजट से पहले हर साल हम अलग अलग मोहल्ले में मीटिंग करते हैं, जो जनता कहती है हम वो काम करते हैं। तो निर्णय हम नहीं लेते, बाबरपुर की जनता लेती है, जो वो फैसला करते हैं उसके अनुसार हम काम करते हैं। सर यहाँ का प्रमुख चुनावी मुद्दा क्या आपको क्या समझ में आ रहा है? कहाँ का? बाबरपुर का या फिर पूरी दिल्ली की बात की बाबरपुर का मुद्दा पूरे दिल्ली का काम है। लोगों को काम चाहिए, सरकार केवल जुमले वाली नहीं चाहिए, काम चाहिए। काम के लिए हमें भी लोग समर्थन दे रहे हैं, काम के लिए अरविंद केजरीवाल को भी समर्थन दे रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता। हर चुनावी रैली में संजय सिंह के बाद गोपाल राय की आवाज ही आप सुनते होंगे। आक्रामकता के साथ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को घेरते हैं और अब लगातार गोपाल राय आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि इस बार भी आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी, 65+ सीटें आएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।